नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्टेज पे है और ख़त्म होने वाला ही है जब तक कि पाकिस्तान रिटेलिएट ना करे या फिर से कोई जवाबी कार्रवाई ना करे तो ये सिंदूर ऑपरेशन आज ख़त्म हो जाएगा। अब ऑपरेशन सिंदूर के इफेक्ट या उसके कह सकते हैं डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। उसके बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने भी नहीं सोचा था कि ये डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। ये अपने आप ही हुए और उनके बुरे कर्मों के कारण हुए। बहुत सारे लोग जो वीवीआईपीज हैं पाकिस्तान के वो छोड़ के जा रहे हैं, पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। बहुत सारे चार्टर्ड जेट्स उड़ने वाले हैं या उड़ रहे हैं, लोग कतारों में बैठे हुए हैं। उधर सेना भी परेशान है। सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है ऑपरेशन सिंदूर का वो है कि इमरान खान की रिहाई होने वाली है। पब्लिक खुद कह रही है कि इमरान खान को रिहा करो, पेरोल पे उनको छोड़ा जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी उनके जो उनका सबसे बड़ा कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है, उसमें वहां ऑलरेडी उनके केसेस के लिए और उनके एप्लीकेशंस लगाई गई हैं कि उनको पेरोल पे छोड़ा जाए। यही वक्त की डिमांड है। खैबर पख्तूनवा के लोगों ने खुलेआम कह दिया कि हम भारत के साथ हैं और बलूचिस्तान फ्री होने वाला है। एक जर्नलिस्ट है, डिटेक्टिव जर्नलिस्ट, उनका नाम है आदिल राजा। उन्होंने खुलेआम कह दिया कि पाकिस्तान अपना जो असला है वो बेच चुका है। असला बेच चुका है। जैसे बच्चे कुछ आइसक्रीम या टॉफी खाने के लिए लोहा बेचते हैं इधर उधर से उठा के, ऐसी पाकिस्तान की आर्मी ने भी अपना असला बेच दिया सिर्फ थोड़ा पैसा कमाने के लिए। इसका मतलब यह है कि उनके पास 1-2 दिन से ज्यादा, 3 दिन से ज्यादा असला नहीं है, तो वो ज्यादा फाइट करेंगे नहीं। उनको भी पता है अगर वो रिटेलिएट करेंगे तो भारत उनको जोरदार जवाब देगा। इमरान खान को छोड़ने से पब्लिक चाहती है। और आदिल राजा ने कहा, इसके अलावा एक और बात कही, अहमद फराज वहां के बहुत बढ़िया शायर हैं। उन्होंने कहा कि पेशावर के कातिलों, इन आर्मी वालों के लिए, पाकिस्तानी आर्मी के लिए, पेशावर के कातिलों तुम सिपाही नहीं हो, तुम सिपाही नहीं हो। तो इस तरह का सेंटेंस उन्होंने बोला और वो बहुत पॉपुलर वहां के शायर हैं। अब इमरान खान की रिहाई ऑपरेशन सिंदूर का ही डेवलपमेंट है। दूसरा है एक बहुत सुंदर देश का उत्पन्न होना पाकिस्तान से, जिसका नाम है बलूचिस्तान। बहुत जल्दी बलूचिस्तान, जो 7 दशक से अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है, उसकी आज से कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस होने वाली है और वो बहुत पास है अपने इंडिपेंडेंस के, यानी अपनी स्वतंत्रता के। 7 दशक से लड़ रहा है, जिसने अपने 4000 से ज्यादा लोग खोए और पाकिस्तान की आर्मी ने भी 1700 से ज्यादा सिपाही खोए इन 10 सालों में। क्वेटा और डेरा बुगती जो उनका एरिया है, यहां विद्रोहियों का पूरा कब्जा है, बलूचिस्तान के विद्रोहियों का। इनका दबदबा कोलू और डेरा बुगती में भी है। अब इस देश की बात करते हैं। देश की हिस्ट्री क्या थी? एक हंसता खेलता एक देश था, या इसको स्टेट कह सकते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनका नाम सीमांत गांधी था, वो उसी जगह के थे और उनका गांधी जी से बहुत अच्छा रिलेशन भी था। उन्होंने लास्ट में कहा भी था कि आप हमको भेड़ियों के हाथों में छोड़ रहे हो। वहां से इसकी बलूचिस्तान की स्टार्टिंग होती है और पाकिस्तान इसको कब्जा लेता है। वहां के लोग बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं, पढ़े लिखे हैं, लिबरल हैं, सब लोगों को बराबर का हिस्सा देते हैं और औरतों को विमेन एम्पावरमेंट में विश्वास भी करते हैं। सबसे बड़ी बात है वो भारत को पसंद भी करते हैं और एजुकेशनली बहुत स्ट्रांग है, तो वो भारत से मिलना भी चाहते हैं। इससे आगे चलते हैं। अब इनके विद्रोहियों का डेरा बुगती पे पूरा कंट्रोल है और आसपास के एरियो में, जैसे क्वेटा है, कोहलू है, डेरा बुगती, यहां पे उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। अब वो पुराने दौर का समय आ गया कि जैसे पहले, अब सेना तो दिन में ही निकल पाती है, रात में नहीं निकल पाती। रात में बलूचिस्तान के विद्रोही निकलते हैं, उस टाइम सेना बंकरों में जाके छुप जाती है। कहां के बंकरों में? आसपास के जो बंकर है डेरा बुगती के, या उनको कह सकते हैं कि या क्वेटा के, उनके बंकरों में जाके छुप जाती है। उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो रात में निकल सकें। 2025 में बलूचिस्तान ने 29 हमले किए
और 186 सैनिक पाकिस्तान आर्मी के मारे। माच कोलू, डेरा बुगटी, पंजगुर, इसमें तो नोनो जोन बना दिए। मतलब तुम्हारा आना बिल्कुल सख्त मना है, मतलब पाकिस्तानी आर्मी का आना बिल्कुल सख्त मना है। ये नोनो जोन हो गए। मैंने आपको जैसे बताया 10 वर्षों से 710 हमले किए इन लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी पे और 1700 सैनिक मार दिए। यानी कि पिछले 7 दशक से लगातार लड़े जा रहे हैं। इतने बहादुर है कि लड़े जा रहे हैं। इनके महिलाओं के साथ काफी रेप हुए, काफी मर्डर हुए और किलिंग्स हुई, टारगेट किलिंग्स भी हुई, पर ये रुके नहीं, आज तक भी लड़ रहे हैं और बहुत कम हथियारों के साथ। बस इनका जज्बा, जो जज्बा ये लोग शब्द यूज करते हैं, वो जज्बा इनमें है। 10 वर्ष से 4000 से अधिक इनकी गुमशुदियां हैं इनके लोगों की, जिसकी रिपोर्ट कराने पे भी कोई असर नहीं हुआ। 4000 लोग मारे गए हैं इनके, और वो गायब कहां हो गए ये भी पता नहीं चला। अब इनके कई 4-5 संगठन है, विद्रोही संगठन, जिनका नाम है बलूच लिबरेशन आर्मी, पहली सबसे इंपॉर्टेंट है। बलूच नेशनलिस्ट आर्मी, ये दूसरी है। बलूच राजी अजोई अंगर, ये इनके तीसरी है। बलूच गजवी मूवमेंट चौथा है, और बलूच रिपब्लिक छात्र संगठन, ये इनका 5वां संगठन है। ये पांचों इसमें लड़ाई कर रहे हैं। ये गोरिल्ला वार के अलावा साइबर अटैक भी करते हैं, सुनियोजित आत्मघाती हमले भी करते हैं। आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले चाइना की कुछ लोगों पे भी करा था, चाइना के लोग मार दिए थे। अब ये सेना के लोग जवान खुलेआम कह रहे हैं कि हम बलूचिस्तान में पोस्टिंग नहीं चाहते, वो हम लोगों को हमको मार देंगे। इस तरह का वो लोग स्टेट में कह रहे हैं कि हम वहां पे बलूचिस्तान में जाएंगे ही नहीं। ये पाक आर्मी के लोग कह रहे हैं। पूर्व में एक पीएम प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, शाहिद खाकान, उनका साफ कहना है कि आर्मी मिलिट्री का, जो पाकिस्तानी मिलिट्री का जो कंट्रोल है बलूचिस्तान में, वो बहुत कम हो गया है। अब सरकार के मंत्री भी सुरक्षा के बिना, सुरक्षा बंदोबस्त के बिना वहां पे जाना नहीं चाहते। जबरदस्त सुरक्षा के साथ ही वो बाहर निकलना पसंद करते हैं। उसको टारगेट किलिंग वहां आम चीज है। 25 वर्षीय एहसान शौकत की टारगेट किलिंग करी थी पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। इसी तरह से मिराज बलूच, करीम बलूच, नवील बलूच को भी इसी तरह से टारगेट किलिंग में मार दिया गया। टीचर्स, हेल्थ वर्कर, जो भी वहां पे सोशल वर्कर्स हैं, उन सबको टारगेट किलिंग में पाकिस्तानी आर्मी मरवा रही है। बहुत सारी लेडीज का, बहुत सारी लड़कियों का, जवान बच्चियों का रेप भी किया पाकिस्तानी आर्मी, जो उनकी बहुत नॉर्मल आदत है, जो उन्होंने बांग्लादेश में भी किया था। यकजई उनकी एक कमेटी है बलूचिस्तान वालों की, यकजई कमेटी ने इसकी शिकायत यूएन के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन को भी की है। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट 2 हुए हैं, जो मैं आपको बताना चाहता, सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर के 2 डेवलपमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो इमरान खान की रिहाई होने वाली है, पेरोल पे वो छूटने वाले हैं। दूसरा है बलूचिस्तान का उदय। बलूचिस्तान ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस के नजदीक है, और अब ये सब ब्रिटेन से, अमेरिका से और इंडिया से अपने जगह जगह पे अपने राजदूत भेजना चाहता है, वहां पे एम्बेसीज बनाना चाहता है। सबसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारे को एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा दो। यूएन को भी कह रहा है कि वो हमारे को इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा दो, और वो इस पूरे मुकाम पे लगा हुआ है। तो ये एक नया सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट है। और आसिफ मुनीर जो कहते थे कि सिर्फ 1500 लोगों का ग्रुप है, तो वैसा नहीं है, क्योंकि ये शायद जो खकान, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इसको बिल्कुल नकार दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, 1500 से बहुत ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और वो समय दर समय कम स्ट्रांग होते जा रहे हैं। यानी कि बलूचिस्तान विद्रोही स्ट्रांग होते जा रहे हैं, वीक नहीं हो रहे। वीक हो रही है आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी। तो ये दूसरा डेवलपमेंट था। एक बहुत सुंदर देश को हम देखने को मिलेगा, जिसमें खनिज भंडार भरे हुए हैं, जो अपने आप में बहुत ताकतवर था हर तरीके से, पैसे से, हर तरीके से। तो वो अब उभरने वाला है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे उसकी खुद की करेंसी होगी, खुद के उसका बाउंड्रीज होंगी, खुद के उसके एम्बेसीज होंगी, खुद के उसके राजदूत होंगे जगह जगह देशों में। हाँ, थोड़े से देशों को उसकी मदद करनी पड़ेगी। उसने अमेरिका को और ब्रिटेन को तो ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर दिया है, और इंडिया कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट वैसे ही कर रहा है। तो ये 2 डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि सब लोगों का ध्यान इस टाइम युद्ध की तरफ है, पर ये 2 डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले समय में आप देखने को मिलेंगे।
इसी के साथ मैं अपना वीडियो क्लोज करता हूं और आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और रेगुलर देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।